Hello guys, let's start with chapter number 2, that is population part 2 of 12th geography. बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंपोजिशन. इसमें पहला हम देखेंगे कि एज स्ट्रक्चर की वजह से पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आती है जो इकोनॉमिकली एक कंट्री को आगे या पीछे कर सकती है. सो एज स्ट्रक्चर इज रेफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. अब आप कहेंगे कि एज ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. एक होता है वर्किंग ग्रुप, एक होता है डिपेंडेंट एल्डरली ग्रुप और एक होता है बच्चे लोग. तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डरली और बच्चे लोग का डिपेंडेंसी होता है वर्किंग पॉपुलेशन पे. सो अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा आउटपुट कम आएगा. तो इसलिए हम नीचे के पिरामिड्स देखेंगे, हम इनको पॉपुलेशन पिरामिड्स कहते हैं. और दे आर यूज टू डिस्क्राइब एज एंड जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर वाइज होता है और जो ये सेंटर लाइन है दैट सेज अबाउट एज. तो दीज आर 3 टाइप्स. यहाँ पे आप देख रहे हो ये एपेक्स जो है टेपरिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है, बड़ों की कम है. यहाँ पे देखो दिस शेप इज इरेगुलर टाइप. यहाँ पे मोर और लेस एवरी एज ग्रुप का क्वांटिटी प्लस माइनस सेम है, बट इट इज़ टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड. ये देखो 70-75 के यहाँ से नैरो डाउन होना स्टार्ट हो गया है. और ये देखो दिस इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप का दिख रहा है, जहाँ पे बच्चे कम है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है और फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, बूढ़े लोग कम हो रहे हैं. हम इसको अब डिटेल में देखेंगे. देखो 3 मेन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वाला होता है एक्सपांसिव, जिसमें ब्रॉड बेस होता है, नैरोइंग अपेक्स होता है. कैसा जा रहा था, ऐसे जा रहा था, राइट. दैट शोज मोर पीपल डाई at each higher band. This also shows that high birth rate and high death rate. High death rate मतलब वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव. बेस गेट्स नैरोअर वाइल अपेक्स इज ब्रॉडर. अपेक्स क्या है, बड़ा है, बेस क्या है, नैरो है. मतलब यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है और बच्चों की क्वांटिटी कम है. दैट इज पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल. जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जापान, वहाँ पे छोटों की क्वांटिटी कम है और बड़ों की ज़्यादा है. तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव देखते हैं. इंडिकेट्स लो परसेंटेज ऑफ यंग पीपल एंड मोर ऑफ एल्डरली. दिस शोज दैट लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट्स आर हैपनिंग. नेक्स्ट इज स्टेशनरी. ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप्स हैव सेम परसेंटेज. हमने देखा था कि ऐसा कॉनकेव और कॉन्वेक्स जैसा हो रहा था. वेरी लो बर्थ रेट होता है और वेरी लो डेथ रेट होता है. पॉपुलेशन हार्डली बढ़ता है. Next is sex composition. Population pyramids also tell us about the number of women and men in various age groups of the country. Sex ratio is number of female population upon male into 1000, क्योंकि हमको एक number आ सके. The sex ratio is an important information about status of women in the country. पहले क्या होता था, सेक्स रेशियो बहुत कम होता था बिकॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, द डिज़ायर ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड, ये सारी चीज़ें थी. जब फीमेल की क्वांटिटी मेल से कम हो जाती है तो क्या होता है, डिमांड इंक्रीजेस इन द मार्केट, क्राइम रेट इंक्रीजेस, देयर इज़ प्रेशर ऑफ मैरिजेस. और ये सारी चीज़ें हम इससे डिराइव कर पाते हैं. ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स a sex ratio of 990 females per 1000 males. Next is demographic dividend. Refers to the growth of an economy which is result of change in age structure of a country's population. Working age population ज़्यादा होगा तो demographic dividend हम ज़्यादा निकाल पाएंगे. For example, India is in a state और पिछले कई सालों से है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर हम इसमें स्किल एनहांसमेंट करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी कंट्री को बहुत अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकता है. The ratio between working and non-working dependent population determines how productive the country is economically. Many countries have considered or are considering increasing the retirement age. For example, Japan is around 84 years. वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. Therefore, they are now considering increasing the retirement age to 70. इंडिया में कितनी रिटायरमेंट एज है आप कमेंट करके बताना. Third is literacy and education. In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age which is able to read, write, and has the ability to do arithmetic calculations with understanding. तो literacy की definition हो गई, ये आपको याद करनी है. It is an indicator of socio-economic development कि basic कितने लोगों को आता है, आपकी population कितनी educated है. In any continent or subcontinent, literacy rate of females is not more than 1.
ठीक है, तो फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. द वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज वुमेन एंड मेन ऑफ एज ग्रुप 15 to 59 टेक पार्ट इन वेरियस primary, secondary, tertiary, and quaternary occupations. Only a developed economy with industries or infrastructure can accommodate workers in secondary, tertiary, and quaternary sectors. अगर आपकी इकोनॉमी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं तो वो बहुत स्टडी इकोनॉमी नहीं मानी जाती, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन. बारिश नहीं हुई, क्रॉप नहीं निकला, सारा देश की इकोनॉमी पानी में चला जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. इसलिए हम कहते हैं कि सेकेंडरी चीज़ें भी होनी चाहिए. फिफ्थ इज रूरल अर्बन कंपोजिशन. द डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशंस. अब हम देखेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है. व्हेन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किसी भी रीज़न के लिए, फॉर एग्जांपल जॉब हो गया या एजुकेशन हो गया, फ्रॉम वन पॉलिटिकल बाउंड्री टू अनदर. अब स्टेट टू स्टेट भी माइग्रेशन होता है, इंडिया टू दूसरा कंट्री वो भी माइग्रेशन होता है फॉर लेसर और लॉन्गर ड्यूरेशन परमानेंटली. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. इंटरनल माइग्रेशन होता है, जैसा मैंने बोला, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री. एक्सटर्नल होता है इंडिया के बाहर, आप आपकी कंट्री छोड़ के जाते हो. नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. आप शॉर्ट टर्म के लिए गए हो कि आप सीजनल वहाँ का कुछ काम करके फिर से लौट आओगे. आप लॉन्ग टर्म के लिए गए हो कि आपको पता नहीं आप कब वापस आओगे. सो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? देयर कैन बी फिजिकल रीजन्स, नेचुरल अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लडिंग हो गया. देयर कैन बी इकोनॉमिक रीजन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, वहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज सोशल. एक एरिया में बहुत यूजुअली ऐसा विलेज साइड में होता है कि वहाँ पे अछूतपना अभी भी कुछ कुछ जगह पे है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर शहरों में आते हैं जहाँ किसी को किसी के कास्ट का कुछ लेना देना नहीं होता. तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, मैरिज के लिए आप माइग्रेट करते हो. फोर्थ इज पॉलिटिकल. समटाइम्स वार होता है, असाइलम हम देते हैं जहाँ पे वार रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आते हैं. सो ये भी एक माइग्रेशन का रीज़न है. नाउ दे आर पुश एंड पुल फैक्टर. अब देख रहे हो, ये इसको खींच रहा है, ये इसको ढकेल रहा है. तो ऐसे फैक्टर्स क्या है कि इंसान को पुश और पुल फील होता है. एज लॉन्ग एज फाइनेंशियल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अ ह्यूमन आर बीइंग फुलफिल्ड इन अ रीजन, वो जगह छोड़ के नहीं जाता क्योंकि उसको आदत सी होती है. द फैक्टर्स दैट कॉज पीपल टू मूव अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस इज कॉल्ड पुश फैक्टर. आप धकेल रहे हो लोगों को, मजबूर कर रहे हो कि छोड़ के आप कहीं और जगह पे सेटल हो जाओ. When people are attracted to a region due to some factors, they are called pull factors. आप उनको attract कर रहे हो, खींच के ला रहे हो. Next is impact of migration on population. Migration affect these two factors, that is distribution and density of population. Population of a region requires housing, पानी का सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, रिक्रिएशन, इतना सब लगता है एक इंसान के वहाँ सेटल डाउन होने के लिए. तो यहाँ पे दो डिवीजन होंगे, डोनर और रेसिपिएंट. डोनर पे क्या होगा, वो लोगों को दूसरी जगह पे भेज रहा है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ के लिए ऊपर से फंडिंग आएगी, वहाँ पे लोग ही नहीं होंगे उसको यूटिलाइज़ करने के लिए. रेसिपिएंट रीजन में क्या होगा, बहुत सारा प्रेशर होगा फैसिलिटीज़ पे, हाउसिंग पे, वाटर सप्लाई पे. फॉर एग्जांपल पुणे ले लो, मुंबई ले लो, बहुत सारा प्रेशर है, सबको वहीं आके रहना है, प्रॉपर्टीज़ के रेट आसमान छू रहे हैं. नेक्स्ट वन इज सेक्स रेशियो. एज स्ट्रक्चर भी ट्रेमेंडसली चेंज होता है. डोनर रीजन में क्या होगा, यहाँ पे यूजुअली मेन घर छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे फीमेल का सेक्स रेशियो ज़्यादा दिखेगा. तो हमारे कैलकुलेशन में क्या दिखेगा कि वहाँ के मेल और फीमेल में लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, फीमेल्स वहाँ के एजुकेटेड है नहीं. एक्चुअल में वहाँ का मेल पॉपुलेशन माइग्रेट कर गया है, इसलिए डेटा ऐसा दिखा रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है. देख रहे हो कैसी गड़बड़ हो रही है. रिसिपिएंट रीजन में क्या होगा, हाई नंबर ऑफ वर्किंग एज दिखाएगा और लोअर सेक्स रेशियो दिखाएगा, क्योंकि यहाँ के मेन जो है वो यहाँ आ गए, राइट. तो ये सारा पॉलिसी इंटरवेंशन में भी बहुत रॉन्ग डेटा देता है. देर इज़ हाई नंबर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन डोनर रीजन. वहाँ का इकोनॉमिक आउटपुट होगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग इन लोगों पे डिपेंडेंट है. रेसिपिएंट रीजन में बहुत सारी क्रिएशन होगा, न्यू रिसोर्सेस होगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, काम करने वाले लोग भी बहुत होंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा. सो दैट्स इट गाइज. चैप्टर नंबर 2 इज़ डन. अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जल्दी ही. ओके, हैव अ गुड डे.